this channel Right Brothers 24 and welcome to the series of vocab hunt series क्लास फोर्थ। तो चलिए आज हम लोग इसे हैं फिर से वैसे ही उसी एनर्जी के साथ कुछ नई वोकैबलरीज और कुछ नई इडियम्स के साथ। तो चलिए आज हम लोग वन बाय वन वोकैबलरीज एंड देन आफ्टर उसके बाद सारे इडियम्स को इमेज से समझने की कोशिश करेंगे और लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे। याद रखिए कि चीज़ों को याद आप सिर्फ इमेज की फॉर्म में रखते हैं, ना कि आप वर्ड्स की फॉर्म में। तो इसीलिए इमेज देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि इमेज देखते रहिए और चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक याद रखिए, ठीक है। और शेयर चैनल को करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वर्ड है हमारा दैट इज़ न्यूगैटरी। न्यूगैटरी का मतलब होता है ऑफ नो वैल्यू और इम्पॉर्टेंस, मतलब किसी चीज़ की कोई वैल्यू या कोई इम्पॉर्टेंस ना होना। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वर्थलेस या अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर एंटोनिम्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट और फॉरमोस्ट हो जाएगा। फॉरमोस्ट मतलब भी क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। वो पर्सन हो सकता है, वो कोई मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब मैंने बगल में एक इमेज दी होगी, आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं ये बैम्बू ट्री है, और ये बैम्बू ट्री की जब सीडिंग होती है, मतलब जब इसको उगाने के लिए इसके बीज को बोया जाता है, तो 5 साल तक कोई भी छोटा सा अंकुरित पेड़ भी बाहर नहीं दिखाई देता है। और वो टाइम जो होता है, वो टाइम ऐसा होता है जिसमें अक्सर लगता है कि ये न्यूगैटरी पीरियड है, मतलब किसी इस पीरियड इस टाइम का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बट ऐसा नहीं होता है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसकी कोई वैल्यू ना हो। तो हर चीज़ की वैल्यू रहती है अगर आप उसे पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हो तो इसीलिए मैंने इस बैम्बू ट्री का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपके अंदर भी थोड़ी सी पॉजिटिविटी आए और आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म तक करते रहें और नेवर गिव अप की प्रॉपर्टी को अपने अंदर इनकलकेट करें। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा। चलिए नेक्स्ट बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है दैट इज कॉल्ड पैट्रीफाई। पैट्रीफाई एक वर्ब की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है किसी चीज़ को हार्ड करना या किसी चीज़ को स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर देना। तो अगर इसका सिनोनिम देखेंगे तो सॉलिडिफाई हो जाएगा और या हार्डन हो जाएगा, और अगर एंटोनिम देखेंगे तो लिक्विफाई या स्मूथ करना या सॉफ्ट करना आप कह सकते हो, ठीक है। बगल में जो आपको फोटो दिखाई दे रही होगी उससे आपको पता चल रहा होगा कि एक हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है जो कि एक वुड है, ठीक है, लकड़ी है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या है, पेट्रीफाई है, ठीक है। पेट्रीफाई फॉर्म ऑफ वुड कह सकते हो आप, ठीक है। या किसी का दिल टूटता है तो दिल टूट कर कैसा हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है, हम बोलते हैं ना, तो पेट्रीफाई हो जाता है। पेट्रीफाई मतलब दिल टूट कर क्या हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट एक लैंग्वेज में हम बोल रहे हैं, आप इसको मतलब ऐसा फॉर्म में मत लीजिएगा कि सच में पत्थर का हो जाता है। दिल कभी पत्थर का नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट पर्सन, मतलब बहुत ही ज़्यादा सामाजिक व्यक्ति, सोशल पर्सन, ठीक है। फॉन्ड ऑफ कंपनी, जिसको कंपनी, लोगों की बहुत ज़्यादा कंपनी पसंद हो, ऐसे लोगों को क्या बोले जाता है, ग्रिगेरियस बोला जाता है। सिनोनिम में एक्सट्रोवर्ट हम पढ़ चुके हैं और फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एंटोनिम में ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, इंट्रोवर्ट मतलब शाय पर्सन। और रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा, बहुत कम बोलता हो, उसको बोलते हैं। जैसे आप लैकोनिक बोल सकते हैं, आप टैसिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके एंटोनिम्स आप बोल सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे मोदी जी की फ़ोटो दिखाई है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय, और आपको पता होगा कि इनसे अच्छा एक्सट्रोवर्ट का एग्जाम्पल कोई नहीं है, बिकॉज ये किसी भी देश में जाकर लोगों को अपना एकदम मतलब फॉलोअर बना लेते हैं, फैन बना लेते हैं। तो इसीलिए इनके लिए ये वर्ड फिट बैठता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिगेरियस। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं दैट इज कॉनिजर। कॉनिजर एक नाउन की तरह काम करता है, और कॉनिजर का मतलब होता है एक एक्सपर्ट जज। किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट जज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनिजर बोलते हैं, जिसको
किसी भी चीज़ की बहुत अच्छी परख हो, ठीक है। विशेषज्ञ जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं। सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, स्पेशलिस्ट हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर बात करेंगे तो इग्नोरमस हो जाएगा और इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब क्या होता है? अनस्किल्ड, जिसके पास कोई भी स्किल ना हो। और बगल में जो फोटो दिखाई दे रही है ये इंडिया के सबसे मशहूर शेफ हैं जिनका नाम है संजीव कपूर, और इनको खाने की बहुत अच्छी नॉलेज है, खाना बनाने की और खाने के टेस्ट की। यानी ये एक कॉन्जर पर्सन है अगर हम फूड के सेंस में बात करें तो ये एक कॉन्जर पर्सनालिटी है फूड के सेंस में अगर हम बात करें तो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैंटेंक्रस। कैंटेंक्रस जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है और इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आना या बैड टेम्पर्ड व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो हर बात पे आर्गुमेंट करता हो, ठीक है। जिसको जैसे कि हम झगड़ालू बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जो ये आपको कार्टून की फ़ोटो दिखाई दे रही है इसकी नाक लाल है, यानी हम लोग देखते हैं ना कि जो नाक मुंह फुलाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बैड टेम्पर्ड या गुस्से वाला व्यक्ति। तो इस पर्सन को देख के आपको ये समझ बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। क्वेरलसम, क्वेरलसम भी क्या होते हैं? झगड़ू, ठीक है। इरेसिबल, इरेसिबल मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड या बहुत ही ज़्यादा जिनको गुस्सा आता हो। मैंने आपको वोकैबलरी की रामायण वाली वीडियो में इरेसिबल वर्ड पढ़ाए हैं और इसके सिनोनिम्स भी पढ़ाए हैं, जो कि आपको रैथ बोल सकते हो, एंगर बोल सकते हो। एंटोनिम हो जाएगा गुड नेचर्ड और एफेबल पर्सन। एफेबल मतलब फ्रेंडली बोल सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो ये है हमारा, ये हो गए हमारे वर्ड्स आज के। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इडियम्स। तो सबसे पहला इडियम जो है, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका मतलब होता है दिन रात जगकर मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, जो कि हम लोग करते हैं। और अगर हमें कामयाब होना है तो हमें दिन रात कठिन परिश्रम करना चाहिए भी, ठीक है। आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों ओर से कैंडल को किस तरीके से बर्न किया जा रहा है, मतलब अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगाना, मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, उसी को बोलते हैं हम लोग बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। बहुत ही ब्यूटीफुल इडियम है ये, इसको आपको आज यूज़ करना है। कम से कम 5 सेंटेंसेस में आप इन सारे इडियम्स और वोकैबलरी को यूज़ किया करिए ताकि आपको ये फट से याद हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग इडियम देखते हैं आज का। नेक्स्ट इडियम है आज का रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का मतलब होता है कोई भी इंपॉर्टेंट डे, कोई भी ऐसा डे जिसको आप मेमोरी की तरह याद रखते हो। अब वो बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा डे जैसे कि 15 अगस्त, 15 अगस्त क्योंकि हम इस दिन आज़ाद हुए थे, भारत आज़ाद हुआ था, तो ये हमारे लिए क्या होगा? रेड लेटर डे। या किसी आपके फ्रेंड का बर्थडे हो सकता है, आपके किसी स्पेशल वन का बर्थडे हो सकता है, आप समझ गए होंगे स्पेशल वन का मतलब तो, ठीक है। तो उनका बर्थडे या किसी का भी बर्थडे, उनका या आपकी उनकी का बर्थडे जो होगा वो क्या होगा? रेड लेटर डे होगा। मतलब ऐसा दिन जिसको आप याद रखते हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेट के जगह पर, ठीक है। तो ये होता है रेड लेटर डे। तो इसको भी आपको यूज़ करना है आज ही के आज। और कोशिश किया करिए कि जितने भी वर्ड्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इडियम्स पढ़ा रहा हूँ, उसको आप अपने स्टेटस पे भी डालकर यूज़ किया करिए। कुछ सेंटेंसेस बनाइए, कुछ आइडियाज़ जनरेट करिए ताकि आपको भी चीज़ें याद रहें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बहुत ही प्यारा इडियम है, बहुत ही प्यारा, ठीक है। ऑन इट्स लास्ट लेग्स। और जो ये फ़ोटो है ना, मैं पहले इनके बारे में ज़रूर आपको बताऊंगा। इनका नाम है, ये ऑस्ट्रेलियन एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है निक वुजोकिक। ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको एक सिंड्रोम था और इनके पास लिम्स नहीं थे, मतलब ना हाथ थे ना पैर थे। यानी इनको ऐसा लगा, जब इनको ये लगा कि ये अपने लास्ट लेग पर हैं, मतलब एक अंतिम क्षण में, अंतिम समय में है, मतलब इनकी ज़िंदगी समाप्त होने वाली है, वहाँ से इनकी ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी। तो जो एक समय होता है जब हमें ये लगता है कि हम अपने
अंतिम समय पे हैं, अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, उसी समय को बोला जाता है ऑन इट्स लास्ट लेग्स। लेकिन ये याद रखिएगा कि कोई भी समय आपका अंतिम नहीं होता है, हर दिन आपका नया है, हर दिन आपका आपका है, तो उसको अच्छे से जीना ज़रूरी है और वहाँ नया सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल वैसे ही सोचना जरूरी है जैसे निक वुजुकिक ने अपनी लाइफ स्टार्ट की और एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक कई लोगों के लिए पैरागॉन बनकर निकले निक वुजुकिक। तो मैंने इसीलिए इनको बताया ताकि आप भी मोटिवेटेड फील करें और आप अपनी तैयारी एकदम जम कर करें। कभी ये ना सोचें कि आप अपने अंतिम पैरों पे खड़े हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इडियम, वो भी बहुत ही अच्छा इडियम है, एट योर बैक एंड कॉल। मतलब रेडी टू ओबे समवंस ऑर्डर, मतलब किसी का आदेश लेने के लिए हमेशा तैयार रहें। हमारी आर्मी अपने ऑफिसर्स का आदेश पाते ही अपनी जान तक गंवा देती है, क्योंकि इनके लिए देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कमांड्स या ऐसे ऑर्डर्स को लेना बोला जाता है एट योर बैक एंड कॉल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इडियम हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का इडियम है दैट इज फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली। परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए। जैसे कि रशिया और इंडिया के रिलेशंस की अगर बात करें तो वो हमेशा से फॉर गुड क्या रहे हैं, अच्छे रहे हैं, बहुत ही प्लीजेंट रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव रहे हैं। हमने और रशिया ने कभी आज तक कोई मतभेद जैसी चीज़ें नहीं की हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, फॉर गुड। तो ये लास्ट इडियम था। तो इडियम्स इसी तरीके से याद होंगे, पढ़ते रहिए, डेली पढ़िए, डेली आपको वीडियो मिलेंगी और होपफुली आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। बच्चे कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत मोटिवेशन मिल रहा है और प्लीज़ ऐसे ही कमेंट करिए, हर वीडियो पे करिए, आपका कमेंट करने में कोई लॉस नहीं है। और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। ओके, गुड बाय।